पहला सामुएल के किताब उसका 16वां अध्याय 7वां वचन। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा का दृष्टि मन पर होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, मनुष्य बाहर के रूप को क्या करता है? देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखते हैं, हृदय को देखते हैं। हमारा हृदय को देखते हैं। हमारा परमेश्वर हृदय को देखते हैं, हृदय में रहते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, मनुष्य ऐसा नहीं। मनुष्य क्या देखेगा? आपका बाहर का रूप देखेगा, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर अंदर देखते हैं। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति का अगर मन सही रहेगा तो उसका जीवन सही रहेगा। एक व्यक्ति का हृदय अगर सही नहीं है तो उसका जीवन भी सही नहीं रहेगा, उसका कुछ भी सही नहीं रहेगा। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए हमारा हृदय बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहता है कि सब प्रकार का बुराई मनुष्य के जीवन में कहां से आता है? हृदय से आता है। पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब 15वां अध्याय 19 वचन। 15वां अध्याय 19। क्योंकि बुरे विचार, हथियार, परस्त्री घमंड, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये सब मन ही से निकलता है। किधर से आता है? मन से आता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए, हमारा हृदय जैसा है वैसे हमारा जीवन रहेगा। हमारा हृदय अगर अच्छा रहेगा तो हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा। हमारा हृदय अच्छा नहीं है तो जीवन भी अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने कहा, प्रभु हमारा मन को देखते हैं, प्रभु हमारा मन में रहते हैं। शैतान भी किधर रहते हैं? उधर ही रहते हैं। शैतान भी क्या करते हैं? किधर रहते हैं? उधर ही रहते हैं। वो भी आके उधर ही बैठते हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति के मन में एक तो प्रभु होना है, नहीं तो शैतान होना है। कौन होना है? प्रभु या तो शैतान। ऐसा नहीं कि प्रभु भी नहीं है शैतान भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई तो एक रहेगा ही रहेगा। कोई तो एक उसको पूरा कंट्रोल करेगा, पूरा मन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए मन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहता है कि तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम परमेश्वर को क्या कर सकते हो? देख सकते हो। शुद्ध मन वाले प्रभु को देखेंगे। तो हमारा मन क्या होना है? शुद्ध होना है। हमारा मन पवित्र होना है। देखिए, मैं आज एक 3 पॉइंट में बताता हूँ। 3 पॉइंट मैं बताता हूँ, आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। मन हृदय के बारे में बात करने जाएंगे तो बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन एक 3 पॉइंट खाली मैं बताता हूँ। हमारा मन कैसा नहीं होना है करके एक 3 पॉइंट मैं बताता हूँ। फर्स्ट ले लीजिए, योवेल भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 2 अध्याय 12वां वचन। कोई पढ़ो जल्दी। योवेल भविष्य, हाँ। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ, रोते पीटते, अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। मन फिरा कर क्या करना है? प्रभु कहते हैं मन क्या करना है? फिराना। मन चेंज होना है। हमारा मन क्या होना है? चेंज। आप समझ रहे हैं? मन में एक परिवर्तन आना है। इसलिए प्रभु कहते हैं, आगे पढ़ो, अगला वचन पढ़ो। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हालेलुया। पीछे जाओ।
पीछे बाइबल हटा रहे। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे हम अपने मन को क्या करना, मन फिराना है। मन को क्या करना है, फिराना। मन में एक चेंज आना है, ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे, किधर चेंज, बाहर नहीं। चेंज बाहर आके फायदा नहीं है, मन में आना है। मन में चेंज आ जाएगा तो ऑटोमेटिक बाहर भी क्या आएगा, चेंज आएगा। कुछ लोग देखिए, इसलिए बपतिस्मा लेने से पहले क्या क्या फिराना है, मन फिराओ। मन को क्या करना, फिराना है। ये बहुत जरूरी है, मन फिराना है। आप समझ रहे, किधर बदलाव, चेंज इधर आना है। चेंज इधर आएगा तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, चेंज। हाँ, ऊपर ऊपर से चेंज करके फायदा नहीं है। ऊपर ऊपर से चेंज करके फायदा नहीं है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, कुछ लोग ऊपर ऊपर से चेंज करते हैं। कैसा, ऊपर ऊपर से। कुछ लोगों के घर पे जाएगा, अंदर क्या रहेगा, गंदगी, लेकिन ऊपर से क्या करेगा, एक चादर लेगा, ऐसा डाल देगा। हाँ, पास्टर आया है, गंदगी नहीं दिखना है, डाल के क्या फायदा, अंदर गंदगी तो गंदगी है ना, है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए अंदर क्या करना है, क्लियर करना है। अंदर क्लियर हो जाएगा तो बाहर भी क्या हो जाएगा, क्लियर। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, हमारा जीवन, हमारा मन क्या होना है, परिवर्तन होना है। मन परिवर्तन मतलब कैसा, मन परिवर्तन मतलब कैसा, सोचिए। पहला गाली देता था, अभी गाली नहीं देता। पहला झूठ बोलता था, अभी नहीं। पहला व्यभिचार करता था, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं। पहला झगड़ा करता था, लेकिन अभी झगड़ा नहीं करते। पहला नशा करता था, लेकिन अभी नहीं कर रहे। हाँ, ये सब किधर रहता है पता है क्या, इधर ही रहता है। ये सब किधर रहता है, इधर रहता है। तो इधर से निकालना है, इधर से उसको निकालना है। इधर से उसको निकाल कर अंदर क्या करना है, परमेश्वर की चीजों को लाना है। वही मन फिराओ, और कुछ भी नहीं है। मन फिराओ बोलेंगे तो वही है। इसलिए देखिए, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम अपने पाप का जीवन को छोड़कर पूरे रीति से मन फिराना। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम वस्त्र को नहीं, अपने मन को क्या करो, फाड़ कर मेरे और फिरो। पहला पाप की ओर चल रहे थे, अभी किधर, इधर। पूरा टर्न होना है, एकदम पूरा चेंज होना है। वही मन फिराओ। आप समझ रहे हैं, ये बहुत क्या है, जरूरी है। सेकंड देखिए, पढ़िए इब्रानी के किताब 3 अध्याय। इब्रानी के किताब उसका 3 अध्याय, 12वां वचन। अविश्वासी मन ना हो। देखिए, सेकंड अविश्वासी मन। पहला कैसा मन, पाप से भरा हुआ मन। सेकंड अविश्वासी मन। हमारा मन कैसा नहीं होना, अविश्वास से भरा हुआ मन हमारे अंदर नहीं होना है। अभी कितने लोग यहां पर कह सकते हैं कि मेरा मन पूरा विश्वास से भरा है, मेरा मन में थोड़ा भी अविश्वास नहीं है। ऐसा कितने लोग बोल सकते हैं? कुछ लोगों को डाउट है अभी भी, अंदर क्या है, नहीं, मैं सच कहता हूं, बहुत से लोगों के अंदर क्या है, अविश्वासी है, विश्वास नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, मैं आपको समझाता हूं, क्लियरली बताता हूं, अच्छा ध्यान से सुनिए। हमारा मन पूरे रीति से कैसा होना, विश्वास से भरा हुआ होना। अविश्वास थोड़ा भी क्या नहीं होना, अंदर नहीं होना है। थोड़ा भी अंदर अविश्वास नहीं होना है। अविश्वास का मन हमारे अंदर बिल्कुल क्या नहीं होना, नहीं होना है। अभी आप कैसा जान सकते हैं आपके अंदर अविश्वास है क्या, नहीं है? अभी देखिए, मैं आपको बताता, एक सिंपल वे में बताता हूं। परमेश्वर के बच्चे, आप प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? कुछ भी विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, कुछ भी। मैं एक एग्जाम्पल के तौर से मैं बता देता हूं। अच्छा ध्यान से सुनिए। एक गांव में बारिश नहीं था। जब बारिश नहीं था तब लोग, सब पूरे गांव के लोगों ने सोचा चलो बारिश के लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। गांव के बाहर सब लोग क्या कहते, गए थे, किसके लिए, प्रार्थना के। लेकिन उसमें से एक छोटा लड़की था जो छाता लेके गया था। क्यों? उसका मन पूरा विश्वास से भरा था।
लेकिन इन लोगों के मन में क्या था, थोड़ा अविश्वास था। प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन बारिश किधर आएगा। आपका मन में अगर ऐसा नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसका मतलब आप समझ लीजिए आपके मन में कहीं तो एक अविश्वास अंदर बैठा है, अविश्वास अंदर बैठा है कि नहीं। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन पीछे से एक आवाज आएगा अंदर से, किधर तुझे चंगाई मिलने वाला है, किधर तेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनने वाले हैं। आप समझ, वो आवाज आ रहा है, उसका मतलब आप समझ लीजिए कहीं तो वो अविश्वास किधर बैठा है, अंदर बैठा है। इसलिए देखिए एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, प्रभु ने बोला तू विश्वास करेगा तो हो जाएगा। तब उसने बोला प्रभु मेरे अंदर अविश्वास है, थोड़ा है, वो अविश्वास मुझसे क्या करो, दूर कर दो, है कि नहीं। उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं कहता हूं हम एक्सेप्ट करो, आपके अंदर जो अविश्वास है उसे परमेश्वर के उपस्थिति में बोलो। जिसके अंदर अविश्वास है परमेश्वर उसके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संदेह नहीं होना है, बिल्कुल संदेह नहीं होना है, पूरा विश्वास। आप जो विषय के लिए प्रार्थना करते वो होगा, ये विश्वास हमारे अंदर होना है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए यीशु जब जी उठा, जी उठने के बाद में यीशु अपने चेलों को क्या किया, डांटा। किस बात के लिए, अविश्वास के लिए। आप समझ, तोमा देखिए, तोमा इंडिया में आया, इसलिए इंडिया के लोग सब लोग ऐसे ही है, तोमा के जैसे ही है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे उसके अंदर ही सब बोल रहे हैं, अरे हमने देखा, फिर भी नहीं, मैं उंगली डालकर देखेगा तो ही मैं विश्वास कर। सोचिए, है कि नहीं। अविश्वास, परमेश्वर के बच्चे अविश्वास का हृदय हमारे अंदर नहीं रहे। हमारा हृदय पूरा विश्वास से भरा हुआ होना, परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास, पूरा विश्वास से भरा हुआ। अविश्वास थोड़ा भी क्या नहीं करना है, नहीं रहना है। इसलिए वचन में लिखा है राई के दाने के इतना विश्वास। राई का दाना बोलेंगे तो वही, राई का दाना में अंदर क्या नहीं रहता, गैप नहीं रहता है, थोड़ा भी, पूरा वो पूरा भरा हुआ रहता है। इसलिए राई के दाने के इतना विश्वास रहेगा, पहाड़ को भी तुम समुद्र में जाके गिर करके कहोगे तो गिरेगा। आपका मन पूरा विश्वास से अगर भरा हुआ रहेगा, आप पहाड़ को भी जाके समुद्र में बोलिए गिरेगा। आप समझ रहे, वही अविश्वास थोड़ा भी क्या नहीं करना है, नहीं रहना है। तीसरा एक मन के बारे में मैं बताता हूं, पढ़िए। तीसरा एक हृदय, एजेकियल भविष्यद्वक्ता के किताब, उसका 36वां अध्याय 26वां वचन। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। पत्थर का हृदय को निकालकर तुमको मांस का हृदय देगा। अभी कौन सा हृदय? पत्थर का हृदय। कुछ लोगों का हृदय ही नहीं है, वो क्या है? पत्थर। कुछ लोगों का के अंदर क्या नहीं है? मन नहीं है, पत्थर को लाके रखा है कि नहीं? पत्थर। प्रभु कहते हैं कि वो पत्थर का हृदय को क्या करना? हटाना। कठोर मन क्या है? कठोर मन वाले। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये कठोर मन वाले कौन थे? फिरौन देखिए कठोर मन था। उसका मन कैसा था? कठोर। उसका मन कैसा था? कठोर। आप समझ रहे हैं? कितने बार मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बात करते गया, लेकिन फिर भी प्रचार सुनते समय हाँ ओके वेरी गुड बात। उसके बाद नेक्स्ट वो प्रचार करके पास्टर इधर जाएगा, इसका मन क्या हो जाएगा? कठोर। इसका मन क्या हो जाएगा? कठोर। जिसका मन कठोर है वो कभी वचन को क्या नहीं करेगा? ग्रहण नहीं करेगा। इजरायली लोग भी देखिए, उनके भी मन कठोर था।
मिस्र देश में से निकलते समय अच्छे थे, लेकिन बीच में आने के बाद में उनका मन क्या हो गया, कठोर कठोर करते गए। इसके कारण सबके सब नष्ट हो गया करके बाइबल कहता है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे, बाइबल कहता है जो बार बार अपना मन को कठोर करते ही जाएगा वो नाश हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। वही पत्थर का हृदय हमारे अंदर नहीं होना है। बाइबल में एक व्यक्ति के पत्थर का हृदय बोलेंगे तो वो कैसा, वो भी मैं बताता हूं। ले लीजिए पहला सामुएल के किताब उसका 25वां अध्याय में नाबाल करके एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। वचन में लिखा है कि वो व्यक्ति का हृदय पत्थर हो गया करके लिखा है। उसका हृदय मर गया और वो पत्थर का जैसा हो गया। पढ़िए 25 का 37। सवेरे जब नाबाल का नशा उतरा था, तब उसके पत्नी ने सारे बातें क्या किया, उसको बताया। तब उसका मन हियाव जाता रहा। हिंदी में क्लियर नहीं लिखा, तमिल में लिखा है कि उसका मन क्या हो गया, मर गया और उसका पूरा वो क्या हो गया, पत्थर का जैसा हो गया। उसका मन क्या हो गया, मर गया। पत्थर का हृदय बोलेंगे तो उसका क्या हो जाए, वो मरा हुआ रहता। पत्थर में कभी सुबोध रहता है क्या, नहीं रहता। इसको भी कितना बोलो सुबोध नहीं रहेगा। अंदर क्या है, पत्थर है। कितना बोलो, कितना वचन सुन, असर ही नहीं रहेगा। रीजन उधर अंदर मन नहीं है, क्या है, पत्थर कठोर। कितना बोलो, कितना प्रचार सुनेगा, विश्वास बिल्कुल नहीं। कुछ भी थोड़ा भी वचन का असर नहीं होगा। उसका मतलब समझ लीजिए अंदर क्या है, पत्थर। उल्टा क्या करेगा, प्रचार इधर से सुनेगा, परमेश्वर का विरोध में बोलेगा, प्रभु के सेवकों के विरोध में बोलते हैं। उसका मतलब आप समझ लीजिए अंदर क्या हो गया, मन कठोर हो गया। जिसका मन कठोर हो जाता है ना, जिसका मन पत्थर हो जाता है, प्रचार सुनेगा लेकिन पीछे जाके क्या करेगा, पास्टर के विरोध में, प्रचार के विरोध में कुछ ना कुछ बोलते रहेगा। उसका मतलब समझ लीजिए उसका मन क्या हो गया, पत्थर हो गया, कठोर हो गया। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है। सबके लिए वचन है, लेकिन बताने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। हाँ, आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे आज मैं कहता हमारा मन क्या होना है, हृदय पवित्र होना है। ये कठोर मन, अविश्वास का मन, पाप का मन, ये सब क्या होना है, ये गंदगी से बाहर निकलना है। हमारा मन शुद्ध होना है। क्या होना है, शुद्ध होना है। मन में जो बैठा है दुष्ट आत्मा, वो सब क्या करना है, निकलना है। हमारा मन में कौन आना है, पवित्र आत्मा आना है, यीशु आना है। हाँ, यीशु मन को देखता है और मन में ही रहता है, हृदय में रहता है। इसलिए वो यीशु क्या करना है, अंदर आना है। गंदगी सब क्या करना है, बाहर निकलना है। आप समझ रहे, हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हृदय बंद हो गया, आदमी मर गया, है कि नहीं। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में भी हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। आज परमेश्वर एक बड़ा ऑपरेशन करने वाला है, आपका हृदय को निकाल के, है ना। ऐसा परमेश्वर करते हैं, परमेश्वर करते हैं। हाँ, मैं आंध्रा में एक गवाही में हमेशा बताता हूँ, है कि नहीं। एक बहन का हृदय पूरा डैमेज हो गया था, पूरा बिस्तर में थी। डॉक्टर ने बोला ये गया कहाँ, मर जाएगा, ये बचेगा नहीं करके। लेकिन प्रभु ने एक दिन क्या किया, उसके पास गया, उसका हृदय को ऐसे निकाला। एक बर्तन में खून था, वो खून में डुबाया, फिर से उसका हृदय फिट किया। देखा तो पूरा चंगा हो गया, पूरा चंगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर सबसे बड़ा डॉक्टर है। वो सबसे बड़ा डॉक्टर है कि नहीं। इसलिए आज वो आपका भी ऑपरेशन करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस, पाप से भरा हुआ एक हृदय हमें नहीं चाहिए।
इसलिए बाइबल कहता है मन फिराओ, मन फिराओ, अपना पाप का जीवन को छोड़कर मन फिराओ। सोचिए आपका हृदय के अंदर क्या क्या गंदगी है, क्या क्या पाप है, क्या क्या पाप है। इन द नेम ऑफ जीसस। इसलिए कहते हैं मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। बाहर फिराने नहीं, मन फिराना है। मन फिराने का मतलब वही है। इन द नेम ऑफ जीसस। आज प्रभु आपका हृदय, अभी तक एक बात अच्छा ध्यान से सुनिए। आप आईना के सामने खड़ा रहकर आप अभी तक आपका चेहरा रोज 10 बार देखते हैं, रोज 10 बार देखते हैं। परमेश्वर जैसा हमारा मन को प्रभु देखते हैं, उसी तरह मैं कहता अभी आपका मन को आप देखिए, आपका मन को थोड़ा बाहर लेकर आइए। आपका मन में क्या क्या है देखिए जरा, देखिए जरा। परमेश्वर मन को ही देखते हैं। इसलिए आज का दिन में आप भी आपका मन को थोड़ा देखिए, अंदर क्या क्या है, अंदर क्या क्या गंदगी है, अंदर क्या क्या है, व्यभिचार, चोरी, हत्या, क्या क्या है, वो सब देखो। तू इधर देखिए आपका हृदय में अंदर क्या क्या है। थोड़ा आपका हृदय को रोज 10 बार आईना देखते हैं, मुंह में क्या है, उधर क्या है, इधर क्या है, बाल कैसा है, बाहर का रूप देखते हैं, अंदर का रूप थोड़ा देखो। आपका अंदर का रूप को देखो, आपका हृदय के अंदर क्या क्या है वो देखो। थोड़ा वो हृदय को, वो हार्ट को थोड़ा बाहर लेके आइए, आपके आंखों के सामने लाकर देखिए वो हृदय के अंदर क्या क्या है करके देखिए, क्या क्या गंदगी है उसे देखिए। आज वो हृदय को प्रभु पवित्र करना चाहते हैं। वो हृदय के गंदगी को प्रभु को बोलिए। आप आपका मन में प्रभु से बात कीजिए, प्रभु मेरा हृदय में ये गंदगी है, इसको निकाल दो प्रभु, इसको निकाल दो। ये गंदगी मुझे नहीं चाहिए, ये व्यभिचार मुझे नहीं चाहिए, ये अभिलाषा मुझे नहीं चाहिए, ये हत्या मुझे नहीं चाहिए, ये झूठ मुझे नहीं चाहिए, ये चोरी मुझे नहीं चाहिए। ये गंदगी निकाल दे प्रभु, मेरे अंदर से निकाल दे। ये नशा मुझे नहीं चाहिए, झूठ अंदर बैठा है, निकाल दो प्रभु। आपका मन में प्रभु से बात कीजिए, प्रभु एक एक करके आपके अंदर से निकालेगा, एक एक करके आपके अंदर से निकालेगा, पूरा निकालेगा। आज प्रभु आपका हृदय का ऑपरेशन करने के लिए आया है। आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन यीशु आया है। आपका हृदय के अंदर से जो भी गंदगी है, शैतान ने जो गंदगी अंदर ला के रखा है, वो सारे गंदगी को बाहर निकल रहा है। शैतान